आज मैं बताने वाला हूँ आपको कंपनी और पार्टनरशिप के बारे में कि कंपनी क्या होती है और पार्टनरशिप क्या होती है, दोनों में क्या अंतर होता है। तो पहले हमने वीडियो में पढ़ा भी है कि कंपनी क्या होती है। कंपनी की कई बारी परिभाषाएं हमने देखी, उसमें कंपनी के जो वीडियो बनाए थे कंपनी लॉ के अंतर्गत, इसमें जो है से बताया गया है कि कंपनी एंड पार्टनरशिप आर टू कॉमन बिजनेस स्ट्रक्चर्स। कंपनी और पार्टनरशिप दोनों जो है वो एक कॉमन, एक मतलब कि मिलता जुलता एक बिजनेस स्ट्रक्चर है। दोनों में क्या मिलता जुलता है, दोनों की बहुत सारी विशेषताएं हैं, बहुत सारे अंतर दोनों में हैं, भी बताते हैं आपको आगे। ईच विथ इट्स डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, दोनों जो है कई सारी विशेषताओं से अलग अलग हैं। वाइल दे बोथ इन्वॉल्व मल्टीपल इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर, लेकिन क्या इनमें दोनों मतलब कि दोनों चीज़ों में बहुत सारे लोग होते हैं जो साथ में काम करते हैं। टू अचीव अ कॉमन गोल, उनका गोल भी एक ही होता है, कॉमन होता है। द लीगल एंड ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ दिस स्ट्रक्चर डिफरेंट सिग्निफिकेंटली, दोनों में जो लीगल और ऑपरेशनल जो उसके पहलू हैं वो काफ़ी हद तक मतलब कि अलग हैं। सबसे पहले जानते हैं कंपनी क्या होती है। सेपरेट लीगल एंटाइटी, अ कंपनी इज अ डिस्टिंक्ट लीगल एंटाइटी सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स। दिस मीन्स इट कैन इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन प्रॉपर्टी, सू एंड बी सूड इन इट्स ओन नेम। कंपनी जो होती है, ये कंपनी वो एक लीगल एंटाइटी होती है, अलग होते हैं अपने जो ऑनर होते हैं, जो शेयर होल्डर होते हैं उसके उससे अलग होती है वो। इसका मतलब ये है कि कंपनी जो है किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, किसी के ऊपर मुकदमा कर सकती है, या कोई प्रॉपर्टी रख सकती है अपने पास, या उस पर कोई मुकदमा कर सकता है। ये कंपनी की जो है सेपरेट होती है, मतलब अलग होती है। अपने शेयर होल्डर उनसे मतलब नहीं होता उनके अंदर की शेयर होल्डर के नाम पे वो प्रॉपर्टी हो या उस पर उनके शेयर होल्डर पर मुकदमा हो, जो भी होगा पर कंपनी के ऊपर होगा। दूसरा है लिमिटेड लाइबिलिटी। शेयर होल्डर्स आर जनरली नॉट पर्सनली लाइबल फॉर द डेब्ट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द कंपनी। जो शेयर धारक होते हैं, जो उसमें शेयर खरीदते हैं, जिनका मतलब उसमें शेयर होता है, शेयर होल्डर जो होते हैं, वो पर्सनली इसके कंपनी के कर्जे के लिए, कंपनी की दायित्व के लिए, कंपनी के ऑब्लिगेशन, कंपनी की किसी भी चीज़ के लिए वो खुद जिम्मेदार नहीं होते कि उनके पर्सनली जिम्मेदार हो उस पर, कि कंपनी ने कोई लोन लिया है तो उसकी भरपाई करेंगे अपने पैसे से, अपनी ज़मीन बेच के करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। कंपनी जो होती है वो खुद आर्टिफिशियल एक पर्सन होती है, मैंने पिछले पढ़ा था वीडियो में। और इनकी क्या दियल लाइबिलिटी इज़ लिमिटेड, उनकी जो जिम्मेदारी, जो लाइबिलिटी उनकी है वो एक लिमिटेड सीमित होती है, अदा नहीं होती है। वो कितनी होती है, टू द अमाउंट दे हैव इन्वेस्टेड इन द कंपनी, जितना उन्होंने अपना अमाउंट उसमें इन्वेस्ट किया कंपनी के अंदर उतनी उनकी लाइबिलिटी होगी। अब किसी ने 10,000 रुपये दिया है, 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया कंपनी के अंदर, कंपनी के ऊपर कर्जा है 5 लाख का। अब ये थोड़ी होगा कि वो जो जिसने 10,000 रुपये जमा मतलब कि इन्वेस्ट किया है वो थोड़ी ला के देगा 5 लाख रुपये कंपनी कर्जे के लिए। वो तो कंपनी की जिम्मेदारी कहाँ से भी यार अरेंज करे, कहाँ से उसको अपना अदा करे, वो तो कंपनी के ऊपर जिम्मेदारी है, वो है। शेयर होल्डर से उतना जिम्मेदार हो सकता है जितना उसने इन्वेस्ट किया है इसके अंदर। गवर्नेंस स्ट्रक्चर, कंपनीज आर गवर्न बाय अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर्स। कंपनी को चलाया जाता है एक बोर्ड के जरिए, मतलब एक ग्रुप होता है, बोर्ड होता है, उसके जरिए चलाया जाता है। और बोर्ड जो है वो किसके द्वारा चुना जाता है, जो शेयर होल्डर होते हैं, मतलब जितने भी उसके शेयर धारक होते हैं उनके द्वारा चुना जाता है बोर्ड, और फिर वो चलाता है कंपनी को आगे। द बोर्ड ओवरसीज द कंपनीज ऑपरेशन एंड अपॉइंट्स एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट। और बोर्ड जो है कंपनी की देख रेख करता है, कंपनी की क्या ज़रूरत है, क्या चाहिए उसको, कंपनी वही देखता है। उसमें जो भी एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट होते हैं उनकी भी नियुक्ति वही करता है। टाइप्स ऑफ कंपनीज, कंपनी कितने प्रकार की होती हैं। एक होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, एक होता है पार्टनरशिप, एक होता है कॉर्पोरेशन। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, अ कंपनी ओन्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल। एक कंपनी जो है वो किसी सिंगल व्यक्ति के द्वारा चलाई जा रही है, उसके द्वारा गवर्न की जा रही है, उसे कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। पार्टनरशिप में क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा लोगों को चलाने वाले, तो वो पार्टनरशिप में हो जाती है कंपनी। कॉर्पोरेशन क्या होता है, कॉर्पोरेशन होता है अ कंपनी विद अ सीपरेट लीगल आइडेंटिटी। उसकी जो एक कानूनी पहचान होती है, वो किसी मतलब कि वो इसके लिए कानून पारित होता है, पहले एक एक्ट बनता है, तब जाके वो कॉर्पोरेशन का निर्माण होता है। ऑफन बाई मेनी शेयर होल्डर, और वो जो है काफ़ी शेयर होल्डर द्वारा मतलब कि ऑन की जाती है। पार्टनरशिप, एग्रीमेंट बिटवीन इंडिविजुअल्स। A partnership is a legal agreement between 2 or more individuals who agree to share the profits and loss of a business. एक पार्टनरशिप जो होती है वो एक लीगल एग्रीमेंट होता है, मतलब एक कानूनी एग्रीमेंट होता है, जिसमें जो है 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में होता है, और उन लोगों सब एग्री होते हैं, मतलब सहमत होते हैं इस चीज़ पे कि जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा, वो उनका जितना भी उनका शेयर होगा उतने उन पर मतलब कि लायबल होंगे उसके लिए। अनलिमिटेड लायबिलिटी,
पार्टनर्स आर जनरली पर्सनली लाइबल फॉर द डेब्ट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टनरशिप। यदि पार्टनरशिप फर्म के ऊपर किसी का कर्जा है, कोई उसकी लोन लिया किसी पे, उसको कुछ मतलब कि केस हुआ, तो वो जो है पार्टनर जो होते हैं वो लाइबल होते हैं उसके लिए खुद, वही इस पे जो है अदा करेंगे कर्जा जो भी होगा। दिस मीन्स देयर पर्सनल असेट्स कैन बी यूज टू सेटिस्फाई द पार्टनरशिप्स डेब्ट्स। इसका मतलब ये है कि उनके जो पार्टनर्स होते हैं, पार्टनर की जो संपत्ति है, जो भी उनका पर्सनल असेट्स है उनके जो भी है, वो सब यूज किया जा सकता है। अगर कंपनी का कर्जा ज़्यादा पार्टनर मतलब कंपनी पर अगर कर्जा देना है तो उसको वो अपनी उनकी संपत्ति बेच के देंगे। जो भी उसका अगर लोन लिया तो लोन मतलब कि भरना है, लोन उनका वापस करना है, तो उनकी संपत्ति से भी वो अदा किया जा सकता है। मैनेजमेंट पार्टनरशिप आर टिपिकली मैनेज्ड बाय द पार्टनर्स देमसेल्व्स ऑल्दो दे मे डेलीगेट सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एम्प्लॉइज। पार्टनरशिप जो है वो टिपिकली मैनेज पार्टनर्स के द्वारा किया जाता है, मतलब वही चलाते हैं उसको, तो उसमें किसी के बोर्ड की ज़रूरत नहीं होती है, वो खुद पार्टनर अपना वो चलाते हैं जैसे भी चलाना होगा। हाँ, ये है कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने एम्प्लॉय पर डाल सकते हैं साथ में। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, जनरल पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप, दूसरा पार्टनरशिप होता है। इसमें क्या होता है, जनरल पार्टनरशिप में क्या होता है, सारे जितने भी पार्टनर होते हैं सब इक्वल, उनके पास इक्वल राइट होता है, वो सब जिम्मेदार होते हैं, जो भी होगा प्रॉफिट मतलब लॉस होगा जो भी होगा वो सब सारी जिम्मेदार सब मिलकर सहयोग करेंगे उसको। जैसे कि कंपनी का कोई कर्जा बढ़ा, 5 लाख रुपए कर्जा हो गया, तो जितने पार्टनर होंगे सबके ऊपर बराबर का वो आ जाएगा। अगर 5 पार्टनर तो 5 पे 1 लाख रुपये सबका हो जाएगा कर्जा, कि सब लोग मिलके अदा करेंगे कर्जा। उसका प्रॉफिट हो सबका 1 लाख प्रॉफिट हो गया उसमें फिर, तो इस तरह होता है। लेकिन लिमिटेड पार्टनरशिप में क्या होता है, देयर आर एटलीस्ट वन जनरल पार्टनर विथ अनलिमिटेड लायबिलिटी। एक इनमें क्या होता है, एक पार्टनर होता है जिसके पास ज़्यादा लायबिलिटी, जिस ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, अनलिमिटेड होती है उसके पास। कर्जा हो गया वही पार्टनर के जैसे भी करेगा वो करेगा अपना जो भी करेगा, प्रॉफिट होगा वही उसके पास ज़्यादा जाएगा वही रखेगा। एंड वन आर मोर लिमिटेड पार्टनर विद लिमिटेड लायबिलिटी। लेकिन उस और कुछ बाकी होते हैं जिन पर लिमिटेड लायबिलिटी होती है, वो उनके पास ज़्यादा लायबिलिटी नहीं होती, वो बिल्कुल उतने होते हैं जैसे उसमें होते हैं जनरल पार्टनरशिप में होते हैं, कि कॉमन मतलब कि नॉर्मली उनको मिलेगा जो मिलेगा, लेकिन एक जो ज़्यादा जिम्मेदार होता है इसमें। तो तब तक के लिए भाई आज के लिए इतना ही, और आने वाली वीडियो में बताऊंगा और कंपनी से रिलेटेड जितने भी इशू हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपको बताऊंगा मैं आगे। तब तक चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।